आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल नया टॉपिक। ठीक है, एक नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम लिखो बेटा, फ्रिक्शन। टॉपिक का नाम लिखो, फ्रिक्शन। ठीक है, टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। सही है, देखो जी। ओके, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। टॉपिक का नाम है आज फ्रिक्शन। तुम लोगों ने ये थोड़ा बहुत तो इसके बारे में हो सकता है कभी सुना हो जिंदगी में, है ना? क्योंकि भैया अगर फ्रिक्शन नहीं तो हम लोगों का मूवमेंट मुश्किल। फ्रिक्शन नहीं तो तुम्हारी कॉपी में चलने वाला पेन नहीं चलेगा। फ्रिक्शन नहीं अगर, तो ऐसे समझ के देखो कि जिस चीज से तुम आए हो या जिस चीज जैसे भी तुम यहाँ तक पहुंचे हो तुम पहुंच नहीं सकते। फ्रिक्शन नहीं तो खाना खा नहीं सकते। मतलब चम्मच में तुम कोई चीज उठाओगे, चावल दाल उठाया, चावल दाल उठेगा ही नहीं। हाथ से उठाओगे, हाथ से उठेगा ही नहीं। फ्रिक्शन है ही नहीं। मरकरी उसके जैसा हो जाएगा। जैसे केले के पेड़ का पत्ता देखा है, उस पत्ते के ऊपर पानी डालो नॉनस्टिक टाइप का, ऐसे 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 करो, पानी की पिटता ही नहीं है। देखा है? तो भैया सिचुएशन हो जाएगी पूरी जिंदगी की, जिंदगी हो जाएगी नरक फ्रिक्शन के बगैर। तो हेडिंग लिखो बेटा, आज का हेडिंग फ्रिक्शन। जल्दी से हेडिंग लिखेंगे और शुरू करते हैं। देखो बेटा, फ्रिक्शन में सबसे पहले चीज हम लोगों को ये देखना है, इसमें दो सिचुएशन थी। सबसे पहला था ओल्ड व्यू और दूसरा था न्यू व्यू। क्या था? ओल्ड व्यू और क्या था? न्यू व्यू। ठीक, फ्रिक्शन में जो पुराने समय के साइंटिस्ट हुए, उन पुराने समय के साइंटिस्टों ने हमसे ये कहा कि अगर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करना चाह रहा है। ध्यान देना बेटा। पहला ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करना चाह रहा है, कर नहीं पा रहा, या तो करेगा तो मुश्किल से करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके जो सरफेस होते हैं वो रफ होते हैं। कैसे होते हैं? बोलो, रफ सरफेस होते हैं। रफ सरफेस होंगे तो ये ग्रिपिंग अंदर फंस जाएगी, इसमें मूव करने में दिक्कत देगी, मूवमेंट में मुश्किल होगी। तो जैसे ही इधर की तरफ जाएगा तो ये आपस में ग्रिप बना लेंगे। ये आपस में क्या कर लेंगे? देखेंगे तो ये आपस में क्या कर लेंगे? ग्रिप बना लेंगे, ऐसा करके ग्रिप बना लेंगे। और ग्रिप बना लेंगे तो चल ही नहीं पाएगा सही से। चल ही नहीं पाएगा तो रुकावट आएगी। चलने में रुकावट को फ्रिक्शन कहते हैं, मूवमेंट में रुकावट को फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर होगी बात ये? पक्का? नहीं बात समझ में आई? बताना भूपेंद्र, मैंने क्या बताया फ्रिक्शन के बारे में? हाँ, अच्छा सृष्टि, मैंने क्या बताया? सुना इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रही है। बता मैंने क्या बताया फ्रिक्शन के बारे में? आगे जा, आगे बेटा, आगे आ जा ना। 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद ये सब। आगे आ जा, आगे तुरंत कॉपी लेकर। हाँ, तो देखो फ्रिक्शन के बारे में क्या है बेटा, ध्यान देना जरा कि होता क्या है। ऑब्जेक्ट में ना जब ग्रिपिंग होती है, इस तरीके का सरफेस रफ होता है, तो ये चलते समय दिक्कत देगा, ये आपस में ना मूव नहीं कर पाएगा या मुश्किल से मूव होने देगा। तो रुकावट को ही फ्रिक्शन कहते हैं, पहला तरीका। ये ओल्ड एजम्पशन हो गया। नए साइंटिस्टों ने क्या बताया?
कि अगर हमारे पास कोई दो सरफेस हैं, तो कोई दो सरफेस स्मूथ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब रफ ही हो, ठीक है, स्मूथ सरफेस भी होते हैं। अब यार दिक्कत क्या हुई, अगर ये स्मूथ सरफेस है इसमें भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो उन्होंने कहा स्मूथ सरफेस में यहाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट बहुत पास आ जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, अट्रैक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? अट्रैक्शन। जब ये अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, तुम एक बॉडी को खींचोगे ना, मान लो 10 न्यूटन से, कितने से खींचोगे? 10 न्यूटन से। तो इसमें से यार ये दो पार्ट में खर्च होगा, मान लो 3 और 7, मान लो 3 और 7, 3 न्यूटन फोर्स इन बॉन्ड को तोड़ने में खर्च होगा और 7 न्यूटन इसको चलाने में खर्च होगा। नहीं आई क्या? तो खर्चा फालतू हो गया ना, ये 3 न्यूटन बेकार हो गया। नई बात समझ में आई? ये 3 न्यूटन क्या है? रुकावट। इसका मतलब क्या हुआ, दो स्मूथ सरफेस भी आपस में एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगा सकते हैं, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ग्रिप बना लेते हैं, नहीं चलने देना चाहते। बात खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? ये फटाफट एक लाइन लिखो, तुरंत फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लो, तुरंत लिखना बेटा फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखो। whenever a body, लिखो बेटा लिखो, whenever a body moves, whenever a body moves, उससे whenever a body moves, छोटे बच्चे, moves or tend to move, whenever a body moves or tends to move, or tends to move over the surface of another body, over the surface of another body, over the surface of another body, a force comes into play, a force comes into play, a force comes into play which acts parallel to the contact surface, parallel to the contact surface and opposes the relative motion, and opposes the relative motion, opposes the relative motion। ठीक है? अब देखो जी, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं जरा ध्यान देना। 3 टाइप के फ्रिक्शन होंगे। सबसे पहला, वैसे तो 4 होंगे। सबसे पहला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा बेटा जरा बोलना? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होगा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और तीसरा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। होता क्या है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो ये मोबाइल, इस मोबाइल को मैंने यहां पे रखा ऐसे, इस मोबाइल की जगह कुछ और ले लें, सही है। जैसे कि मैंने इसको यहां रखा ऐसे, स्टैटिक, लिमिटिंग स्टैटिक और काइनेटिक तीनों एक साथ सीख लो। मैंने इस रजिस्टर को, अटेंडेंस रजिस्टर को अभी ऐसे रखा तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो मूवमेंट नो फ्रिक्शन, कोई अपोज नहीं होगा। होगा क्या अपोज? नहीं होगा। हल्का सा मैंने इसको तिरछा किया रजिस्टर को तो नहीं फिसला। जानते हो क्या है ये? हल्का सा इस रजिस्टर को तिरछा किया तो नहीं फिसला। इसकी जगह मैं पेन रख देता या मार्कर रख देता तो नीचे लिखो लुढ़क के आ जाता। तो होना क्या चाह रहा है, ये डिब्बा फिसलना चाह रहा है मान लो 2 न्यूटन से। थोड़ा सा सीखना, प्लीज सीखना।
अगर ये डिब्बा नीचे फिसलना चाह रहा है 2 न्यूटन से, नहीं फिसलने का मतलब है पीछे की तरफ भी फोर्स लग गया 2 न्यूटन, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, रुक गया। हमने इसको थोड़ा सा और तिरछा किया, अब आगे की तरफ फिसलना चाह रहा है 5 न्यूटन से, नहीं फिसला, मतलब पीछे की तरफ कितना लग गया 5। हमने और तिरछा किया, मान लो अब लगना चाह रहा है 10 न्यूटन, पीछे भी लग गया कितना 10 न्यूटन, नहीं फिसला। तुम एक बात देख रहे हो, जो रोकने वाला फोर्स है वो फिक्स है कि वेरिएबल है? बोलो, जो रोकने वाला फोर्स है वो कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग है कि कांस्टेंट है? इसका मतलब जो फ्रिक्शन होता है वो क्या हुआ, कांस्टेंट है, सेल्फ एडजस्टिंग। अब एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि कभी ना कभी ना कभी ये कभी यहाँ पे जाते 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 इतने तिरछे फिसला, जैसे ही फिसल गया तो जब ये चलने लगा, चलते समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक। और बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके, बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन आने वाला होगा, तब बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा होगा, लिमिटिंग स्टैटिक। और जो बार बार रोक रहा होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या हुआ समझना, मतलब क्या हुआ समझना, सब एक साथ सीख लो, ध्यान देना बेटा। घर पे थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हो, मैंने एक वर्कशीट दी थी, कर लिया नहीं करी? उस पर एक काम करना, आज मार्केट जाना, किसी ठेले वाले के पास, जो नहीं यहाँ पे देता है 10 रुपए में 4 समोसे, वर्कशीट का एक पेज निकालना, अगर वो तुम्हें दोना देता है, दोने में देता है कि नहीं भैया ना, है ना, हम बिल्कुल नेचर लविंग है, हम घर से कागज लाएंगे, आपको दोना खर्च नहीं होने देंगे हम, इसमें दे दो। वर्कशीट नंबर पेज नंबर 1 पे 4 समोसे रखो, मस्त लाल चटनी डालो, दाब दो। तो उसी काम में ले लो उसको, कुछ तो करो उसका कागज का, है नहीं? तो समझो, लाल चटनी लगा के खा लो, तुम्हारी सारी कृपा वहीं रुकी हुई है, लाल चटनी समोसे पे डाल के नहीं खा रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो? वो बाबा नहीं थे एक, क्या नाम था उसका, बाबा ना से था कुछ, उससे जो भी पूछता था, वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वो चलते थे, वो नाम भूल जाता हूँ एक तो मैं, पता नहीं क्यों। तो उनसे कोई कहता था बाबा बीवी भाग गई, तो वो कहते थे, इलाज पूछते थे, इलाज जब क्या करूं मैं, तो कहते थे बेटा तुम पकौड़ी खाते हो, हाँ बाबा खाता हूँ। तुम चटनी लगा के खाते हो, हाँ बाबा खाता हूँ। कौन सी चटनी, धनिया की। अब तुम आज से लाल चटनी से खाना, बीवी वापस आ जाएगी। ऐसे ऐसे इलाज बताता हूँ पगला, ऐसे तुम देखना, वो उसका नाम बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं तुरंत बोलता तुमको। देखो, लाल चटनी लगा के खाने से बीवी अगर वापस आ जाती तो नीले ड्रम के केसेस ही नहीं होते। इधर देखो, क्यों हार्दिक, बढ़िया, सही 3 टिप खेलते हो तुम। हम इंतजार ही ऐसी चीजों का करते हैं कि पूरे मजे ले सके। देखो ध्यान से, आदत है हमारी बेटा, बचपन से ऐसी है हम। देखो सही है, मान लो कोई बॉडी है ये, ध्यान दो, समझना। देखो इधर, 2 मिनट के अंदर फ्रिक्शन सीखो, थोड़ा सा आगे बढ़े, टाइम नहीं खींचना इस पे। मान लो हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया 2 न्यूटन, सबका ध्यान बोर्ड पर, पीछे की तरफ बॉडी पे लगा कितना, 2 न्यूटन, बॉडी चली कि नहीं चली, नहीं चली। हमने बॉडी पे लगाया 3 न्यूटन, बॉडी पे भी पीछे लग गया 3 न्यूटन, बॉडी चली नहीं चलेगी। हमने लगाया 5 न्यूटन, बॉडी पर भी पीछे लग गया 5 न्यूटन, चलेगी नहीं चलेगी। हमने लगाया 10 न्यूटन, बॉडी पर भी लग गया पीछे 10 न्यूटन, चलेगी नहीं चलेगी। हमने लगाया 11 न्यूटन, बॉडी चल दी, पीछे तो 10 ही लग रहा था। तो हुआ क्या, बॉडी ने अपने आप को, या जमीन ने बॉडी को, अपने आप को, इसको कब तक रोके रखा, कौन से न्यूटन तक, 10 न्यूटन तक। लेकिन 10 न्यूटन के बाद बॉडी को रोकना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो याद रखो, ये जितने भी फ्रिक्शन है, ये सारे कौन हैं,
स्टैटिक, बॉडी को चलने से रोकने वाले फ्रिक्शन। कौन है बेटा? स्टैटिक। सही है। लेकिन इस स्टैटिक में भी, इन स्टैटिक में भी इनके पापा, स्टैटिक की सबसे बड़ी वैल्यू, ये कौन है? लिमिटिंग स्टैटिक। स्टैटिक तो है लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू है, बॉडी को लास्ट मोमेंट तक रोके रखी, उसका नाम क्या हो गया बेटा? लिमिटिंग स्टैटिक। अब 11 न्यूटन पर बॉडी चल दी, अब 11 न्यूटन पर बॉडी चल दी तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन अचानक से घट गया, अब हो गया 2 न्यूटन। अचानक से घट गया फ्रिक्शन, अचानक से घट गया, तो वो जो सबसे कम वाला फ्रिक्शन हुआ वो कौन सा हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं आई क्या? थर्ड केस मूव कर जाएगी बॉडी। काइनेटिक का मतलब चलना, फ्रिक्शन का मतलब चलते समय लगने वाला फ्रिक्शन। नहीं आई क्या? अब एक बात बताओ मुझे, जरा बताना मुझे, कौन सा डायग्राम सही है? ये है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला सही या दूसरा सही? बोलो। अरे समझदार बच्चे यार, सारे लिमिटिंग स्टैटिक स्टैटिक होते हैं लेकिन सारे स्टैटिक लिमिटिंग नहीं होते हैं। बताओ मीमांसा, आगे बात समझ में नहीं आई? हाँ बहुत है, वेरी गुड। ये तो ऐसे ईमानदार बच्चों की जरूरत है हमको जीवन में। गुड। ये तो कुछ बच्चे होते कहते हैं दोबारा समझाओ, समझ में नहीं आया। इसने बिल्कुल सही कहा। स्टैटिक देखो क्या था बेटा, हमने लगाया 2, इधर लगा 2, 3, 3, 5, 5, 10, 10। इन सारे फोर्सेस ने इन सारे फोर्सेस को कैंसिल किया, मतलब बॉडी को चलने से रोका। बॉडी को चलने से रोका, रोका मींस बॉडी नहीं चली, तो ऐसे लगने वाले पीछे वाले फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक। सबसे बड़ी वैल्यू स्टैटिक की कहलाती है लिमिटिंग स्टैटिक या मैक्सिमम स्टैटिक। और जैसी बॉडी चल देती है तो पीछे लगने वाला फ्रिक्शन अचानक से कम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक। बात खत्म हो गई, क्लियर है? लिखो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन फटाफट, तुरंत लिखो। हेडिंग लिखना स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन the force of friction which comes into play the force of friction which comes into play between two bodies before one body actually moving other moving over the other is called static friction, is called static friction। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एफ एस से, एफ एस। ठीक है, देखो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिखो द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, the maximum force of static friction the maximum force of static friction which comes into play when a body
when a body just starts moving over the surface of another body, ठीक है। और ऐसा लिख दो, इसको शो करते हैं एफ एस मैक्सिमम से, और एक जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एफ एस से। लिमिटिंग स्टैटिक बहुत बड़ा होता है स्टैटिक से। क्लियर हो गई बात? ठीक है, लिखो बेटा। comes into play when a body just starts moving over the surface of another body, क्लियर है मामला? ठीक है, लास्ट लिख दो काइनेटिक फ्रिक्शन, फटाफट। काइनेटिक फ्रिक्शन, लिखो। इट acts between the two objects या two bodies, काइनेटिक फ्रिक्शन में लिखो, it acts between the two bodies when one body actually moves over the other, when one body actually moves over the other, क्लियर हो गई बात? ये तुरंत हेडिंग लिखो, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या हैं? चलो भैया सुनना, अगर एक बॉडी है उसके ऊपर दूसरी बॉडी मूव कर रही है और दोनों बॉडी के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या लिमिटिंग स्टैटिक लगेगा वो कुछ बातों पर डिपेंड करेगा। किन बातों पर? सबसे पहला, स्टेट ऑफ पॉलिश। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेट ऑफ पॉलिश, सरफेस रफ है कि स्मूथ है। दूसरा, किस बात पे डिपेंड करेगा? ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। तीसरा, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? स्टेट ऑफ पॉलिश। किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये नहीं कितना सारा एरिया आपस में टच में है तो फ्रिक्शन बढ़ गया ना। नई बात समझ में आई तो फटाफट लिख लो ये तीन बातें। स्टेट ऑफ पॉलिश पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो, मान लो ये बॉडी दूसरी बॉडी पर रखी है, इसका नीचे वेट कितना लग रहा है बोलो थोड़ा? mg। ऊपर रिएक्शन कितना लग रहा है? n। चलो r कह दो। रिएक्शन कितना लग रहा है? r। हमने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया? F एक्सटर्नल। पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगा? Fs। थोड़ा जल्दी सीखने की कोशिश करो अब, कम से कम चैप्टर आधे तक हो गया लगभग। वेट कितना लगा? mg। नॉर्मल रिएक्शन r। हमने कितना फोर्स लगाया? बोलो, F एक्सटर्नल। फ्रिक्शन कितना लगा? Fs। तो कहते हैं जो Fs होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा।
एफ एस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है? हमने कौन सा फोर्स लगाया? नहीं, देखो किसी ने बोला हमने कौन सा फोर्स लगाया? वेट कितना? आर कितना? आर का नाम, आर का नाम, आर मत बोलना उसको, आर को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन कितना? एफ एस। हमने कितना लगाया? तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? फ्रिक्शन फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगेगा म्यू एस आर, जहां पे म्यू एस का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन? म्यू एस। कौन? म्यू एस। इसी कोफिशिएंट को कहते हैं कि सरफेस की रफनेस बताता है। कोफिशिएंट क्या बताता है बेटा? सरफेस की रफनेस बताता है। सरफेस स्मूथ है कि पॉलिश्ड है कि ईटा है कि रोड है कि पन्नी है कि शीशा है, सब कौन बताएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर होगी बात? फटाफट फॉर्मूला लिखो तुरंत। ठीक है? नहीं ठीक है? नहीं ठीक। चलो चलो देखो तो तुमने क्या सीखा? एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जरा बोलना बच्चों। आर। एफ एस इज इक्वल टू कितना? म्यू एस आर। तुरंत यहीं पे अगर मैं कह दूं एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना? आर। एफ के इज इक्वल टू कितना? म्यू के आर। यहां पे एफ के क्या है बोलो? बोलते नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, आसान बातें, इनमें टाइम मत खिंचवाना। काइनेटिक फ्रिक्शन। इनके जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, 3 टाइप के न्यूमेरिकल मैंने तुम लोगों को बोले हैं, है ना? इंक्लाइन, ब्लॉक एंड ब्लॉक, है ना? ब्लॉक एंड टैकल। मैसेज में लिख के भेजा था। तो कहा यह जाता है कि जो एफ के है वो छोटा होगा एफ एस के, या म्यू के आर की वैल्यू छोटी होगी म्यू एस आर से। बात समझ में आई? कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कैसी होती है? छोटी। बताओ, सुन रहे हो? किसी के जीवन में कोई दुख चल रहा है बड़ा, एकदम ना सब सुन बैठे हैं, जैसे लग रहा है अरे कहाँ विपत्ति। सुन रहे हो? एफ के की वैल्यू हमेशा एफ एस से क्या होगी? कम। एफ के कौन होता है? म्यू के आर। बोलो, म्यू के आर। और एफ एस क्या होता है? म्यू एस आर। म्यू एस का फुल फॉर्म? ऐसे लिजिर बिजिर हो गए तुम लोग, सीख रहे हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हारे शरीर पे ना जैसे जोंक जैसा हो गया है। नमक डालते थे ना जोंक के ऊपर, देखा है जोंक के ऊपर नमक डालने पे क्या होता है? क्या होता है? अजीब, ऐसे 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 होने लगता है वो, ऐसे मस्त चलता रहता है जोंक सीना तान के। तुम कुछ मत करो, हल्का सा पैर लगाओ उसके ऊपर, नमक डाल दो, थोड़ी देर में ऐसे ऐसे होने लगेगा। कौन तुम? है नशा, नशा आने लगता है उसको, जोक को। तो ऐसे तुम लोग ऐसे बैठे हुए हो, ऐसे बैठे हो ऐसे। ये सामने इंसान, ये हमने पहली बार देखा इंसान। एलियन एलियन जैसे मत रहो, मतलब थोड़ा ह्यूमन नेचर लाओ। नींद का तो क्या है, नींद तो आना ही है। बताओ, आ रही नींद? कोई नहीं, आज ज्यादा आ रही है। चलो कोई, कल न्यूमेरिकल करेंगे तो नहीं आएगी, परसों। हाँ कल छुट्टी है, परसों कराएंगे। समझ गए? इस बात को नोट करो फटाफट। म्यू के आर लेस देन म्यू एस आर, फटाफट नोट करो। चलो कोई नहीं, कम हो जाता है।
तुम्हें भी नींद आ रही है? एकदम फ्रेश। चलो कोई बात नहीं, होता है किसी किसी दिन आ जाती, नहीं का क्या है यार। हेडिंग लिखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हेडिंग लिखो बेटा। हेडिंग लिखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, आंख खोले रहो। स्टेपलर दे, यहाँ से ऊपर करके हाँ मार लो पंच, आंख खोली रहेगी। चलो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। स्टेपलर नहीं ढूंढ रहा हूँ बेटा। बाबू इधर देखो। ध्यान देना बाबू, ये सोना। देखें कौन सीख रहा है इसको। एक बॉडी है, बॉडी को किसी सरफेस पर रखा है, दो लाइनों की चीज है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम सीखते चले आ रहे हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कुछ नहीं रखा, दो लाइनों की चीज है। देखो तुम एक बार में सीखते हो कि नहीं, सिर्फ एक बार में सीखना, सिर्फ एक बार में, ठीक है। बॉडी, बॉडी का वेट लग रहा है नीचे कितना, बॉडी पर ऊपर रिएक्शन कितना, तुम्हें पता ही है। बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कितना, बॉडी पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना। इन चारों में कोई दिक्कत तो नहीं? रिएक्शन, वेट, एक्सटर्नल और फ्रिक्शन। टॉपिक क्या है? बॉडी रेस्ट में। अब इधर देखो, ये आर है और ये एफ एस है। इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, आया ना? इस फोर्स और इस वाले फोर्स का रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, तो नहीं सुना? इस आर और इस एफ एस के जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में से जाएगा, जाएगा। इस रिजल्टेंट का नाम मैंने दिया एफ एस आर। क्या नाम दिया? एफ एस और आर का रिजल्टेंट। टॉपिक क्या है? आर क्या है? आर क्या है? एफ एस क्या है? एफ एस क्या है? पूरा बोला करो। एफ एस क्या है? कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, 11th में आ गए तुम, तो लल्ला बब्बू नहीं रह गए हो आप, क्लास 10th वाले। हाँ, बड़े हो गए थोड़ा, तुम लेकिन लोरी गोदी में तुम्हें कोई खिला रहा है। अब निकल गया दिन तुम्हारा कि बोनी के निपल से तुम्हें पटक के दूध पिलाया जा रहा है अब 10 रुपए का। आर क्या है? रिएक्शन। एफ एस क्या है? चंद्रशेखर, आर और एफ एस का रिजल्टेंट कौन? टॉपिक का नाम ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच में बना? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के बीच में बना। यस और नो? तो कोई तुमसे पूछे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में बना है, तो तुम कहोगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन बना नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। नई बात समझ में आएगी। चलो इसी में थोड़ी सी अगर मैं आज तुमको बात बता दूं, इस ट्राइंगल को पूरा कर दूं, नाम लिख दूं ओ ए बी, और यहां ले लेता हूं मैं टेन थीटा। क्या ले लिया? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए बी और बेस कितना? ओ ए। तो टेन थीटा। ए बी किसके पैरेलल है? ये लाइन किसके पैरेलल है? एफ एस के, तो लिख दो चुपचाप एफ एस। ओए लाइन किसके पैरेलल है? आर। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? एफ एस अपॉन आर। नहीं आई क्या? आई कि नहीं आई? और अभी तुम लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया, एफ एस इक्वल टू क्या होता है? म्यू एस आर। तो जरा बताना, एफ एस अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एस। नहीं आई क्या? तो टेन थीटा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर को क्या लिख दोगे? म्यू एस। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता दिख रहा है? म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। लो जी, सारी बातें आ गई।
मोबाइल कुछ चलाते हैं बच्चे यार आजकल।